Hey guys, hello, namaste. My name is Ishani Gupta and welcome back to my channel. Whenever your heart is broken. फ्रेंड्स, मॉनसून सीजन और बारिश हम सभी को बहुत पसंद है। मॉनसून सीजन के आते ही हर जगह ग्रीनरी बढ़ जाती है और वेदर ठंडा और अच्छा लगने लगता है। बट इस बढ़ती बारिश के साथ साथ हमारा हेयर फॉल भी बढ़ जाता है, विच इज़ लाइक अ नाइटमेयर फॉर अस। मॉनसून में हेयर केयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एज वी ऑल नो, मॉनसून में हमारे हेयर्स वीक हो जाते हैं और डैमेज भी बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे 10 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने हेयर्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सो सबसे पहली टिप है से नो टू हीट। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कोई भी हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर या किसी भी तरह का हीटिंग टूल यूज करना हमारे हेयर्स को कितना डैमेज करता है। अगर हम उसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए हम उसे कम से कम यूज करें। इस वेदर में स्पेशली जहाँ हमें पता है कि हमारे हेयर्स ऑटोमेटिकली बहुत डैमेज होते हैं इस वेदर की वजह से, तो हमें कम से कम हीटिंग टूल्स यूज करना चाहिए अपने हेयर्स को डैमेज होने से बचाने के लिए। मेरी सेकेंड टिप है स्टार्ट ब्रेडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रियली आपके हेयर्स डैमेज होने से बचाने हैं तो स्टार्ट ब्रेडिंग। ब्रेडिंग करने से ना ही आपके सिर्फ हेयर डैमेज होने से बचेंगे बल्कि आपके हेयर फॉलिकल्स भी सेव होंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है जो कोई भी बहुत आसानी से फॉलो कर सकता है। एंड आजकल तो बहुत डिफरेंट तरीके से ब्रेडिंग की जा सकती है जिससे कि आप कोई भी डिफरेंट एंड अच्छी लुक्स क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरी थर्ड टिप है वॉशिंग रूटीन। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा सुना है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम अपने हेयर्स को जितना ज़्यादा वॉश करेंगे हमारे हेयर्स उतने डैमेज होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने हेयर्स और अपने हेयर फॉलिकल्स को क्लीन ही नहीं करेंगे तो हमारे हेयर्स ऑटोमेटिकली डैमेज होंगे। तो मॉनसून सीजन में हमें 2 to 3 टाइम्स अपने हेयर्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उससे हमारे हेयर्स के जितने भी डर्ट, पॉल्यूशन और ऑयल होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं हमारे हेयर से, जिससे कि हमारे हेयर्स का डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें शैम्पू हमेशा अपने हेयर टाइप के हिसाब से ही लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपका हेयर ऑयली है तो आपको शैम्पू फॉर ऑयली हेयर ही लेना चाहिए। अगर ड्राई है तो शैम्पू फॉर ड्राई हेयर एंड सो ऑन। और हमें हो सके तो ये भी कोशिश करना चाहिए कि हम सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू ही यूज करें। फ्रेंड्स, हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी हेयर वॉश करते हैं तो हमें अपना कोई भी हैवी टॉवल हमारे हेड पे रैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जब हमारे हेयर्स गीले होते हैं तो हमारे हेयर्स बहुत वीक होते हैं। तो अगर हम उस पर हैवी टॉवल कोई भी रैप करते हैं तो हमारा ब्रेकेज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, आप या तो मार्केट से रेडीमेड हेड रैप खरीद सकते हो। मैं पर्सनली कॉटन टी शर्ट यूज करती हूँ हेयर वॉश के बाद अपने हेयर्स को रैप करने के लिए। सो माई फोर्थ टिप इज ऑलवेज कंडीशन। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि कंडीशनर यूज करने से हमारे हेयर्स बहुत डैमेज होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, जितना इंपॉर्टेंट शैम्पू हमारे हेयर्स के लिए होता है उतना ही इंपॉर्टेंट कंडीशनर भी हमारे लिए होता है। आप ऐसा सोचो कि जैसे हमारे फेस के लिए मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो हमारी स्किन ड्राई लगने लगती है। सेम वे कंडीशनर हमारे हेयर्स के लिए वर्क करता है। हमारे हेयर्स में सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए कंडीशनर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितनी बार शैम्पू करते हैं हमें उतनी बार कंडीशनर यूज जरूर करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कंडीशनर अपने रूट्स पे नहीं लगाना है। हमें अपने मिड हेयर से लेके हमें अपने हेयर्स के एंड तक लगाना है एंड प्रॉपर्ली अच्छे से लगा के फिर उसे प्रॉपर अच्छे से पानी से वॉश कर लेना चाहिए। मेरी आज की फिफ्थ टिप है यूज हेयर बैंड्स।
मॉनसून सीजन में हम सभी को पता है हमारे हेयर्स डैमेज होते हैं, तो उस डैमेज से हमारे हेयर्स को हमें बचाने के लिए हेयर पैक यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आपको एक रिचुअल बना लेना चाहिए, हम सभी को एक रिचुअल बना लेना चाहिए कि हमें वीक में एक बार कोई भी हेयर पैक यूज़ करना ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से कोई भी कॉस्टली हेयर पैक्स लेकर आओ और आप वो यूज़ करो। आप DIY घर पे भी अपने हेयर पैक्स बना के यूज़ कर सकते हो। मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं जो पर्सनली हेयर पैक्स यूज़ करती हूँ मेरे हेयर्स के लिए, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो कंप्लीट देखें और फिर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं कोई भी आगे वीडियो डालूँ तो वो मिस ना हो। हेयर पैक यूज़ करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमारे बाल स्मूथ, सिल्की और शाइनी होते हैं और उससे हमारे हेयर्स का टेक्सचर भी बरकरार रहता है। सो फ्रेंड्स, मेरी 6th टिप है हेयर ऑयलिंग। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है हेयर ऑयलिंग हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुतों का मानना है जिनका ऑयली स्कैल्प है या ऑयली हेयर है, उनको हेयर ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हमें वीक में 2 बार ऑयल मसाज करना हमारे हेयर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है और हमारा हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। फ्रेंड्स, मैंने हेयर ऑयल पे एक वीडियो शेयर किया है, अगर अभी तक आपने वो चेक नहीं किया है तो चेक ज़रूर करें। मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे दूंगी, तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद उसे ज़रूर चेक करें। मेरी 7th टिप है यूज़ हर्बल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, हमें ऐसे तो हमेशा ही केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना चाहिए, बट स्पेशली इन दिस रेनी सीजन हमारे हेयर्स ऑलरेडी बहुत डैमेज होते हैं बारिश की वजह से। हमारे हेयर फॉलिकल्स बहुत वीक हो जाते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारा डैमेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, जो कि हर्बल हो या फिर नेचुरल हो। हमें वैसे ही प्रोडक्ट्स लेके अपने हेयर्स पे यूज़ करना चाहिए। सो मेरी 8th टिप है डोंट कलर। फ्रेंड्स, अगर आप आपके हेयर्स को कलर करना चाहते हो तो हमें इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हेयर्स एंड हमारे फॉलिकल्स बहुत डैमेज्ड एंड वीक होते हैं, और अगर हम उन पे और भी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस सीजन में मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते हो आपके हेयर्स को कलर करना, मैंने उस पर एक वीडियो शेयर किया है कि कैसे आप घर के सामान से अपने हेयर्स को कलर कर सकते हो, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन पे शेयर कर दूंगी। सो मेरी 9th टिप है यूज राइट टाइप ऑफ कोम्ब। हाँ जी फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम में से बहुत लोग अवॉइड करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कोम्ब यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा वाइट टूथ कोम्ब ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। और हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गीले बालों में कभी भी कोम्ब यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो हमारे हेयर्स और हमारे फॉलिकल्स ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं, तो अगर हम उस पर कोम्ब यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हेयर्स का डैमेज एंड ब्रेकेज बहुत बढ़ जाता है। तो हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए। So now friends, last but not the least and most important tip is diet. फ्रेंड्स, हम सभी के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सभी के ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे हेयर, हमारे स्किन, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे रेगुलर फूड से बहुत बार वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स लेना और ग्रीन जूस पीना। मैंने ये ग्रीन जूस की वीडियो अपने चैनल पे शेयर की है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो जरूर चेक करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वन।